everyone. First of all, good morning to all. This is विशाल गुप्ता and welcome to SRV classes. So आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और रिलेटेड टू गामा फंक्शन एंड रिडक्शन फार्मूला. तो चलिए देखते हैं आज जो हम प्रॉब्लम करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं, और रिडक्शन फार्मूला और गामा फंक्शन से रिलेटेड करने वाले हैं. इसमें हम जैसा पिछले वीडियो में मैंने गामा फंक्शन बताया था, उससे हम कुछ का वैल्यू निकालेंगे. जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं. रिडक्शन फार्मूला फॉर गामा फंक्शन. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा पहला क्वेश्चन है, गामा माइनस 3/3.5. ठीक है, इसका वैल्यू हमें निकालना है. तो इसको तो मैं बताया था, इसको पढ़ते हैं गामा. ये गामा का सिंबल है और इसका वैल्यू हमें निकालना है. तो जो हम पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, इसी को यूज करके हम इसका वैल्यू निकालेंगे. तो चलिए देखते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं. तो अगर आप सॉरी यहाँ प्लस ले लेते हैं. 3.5 को और कैसे लिख सकते हो? तो 3.5 को आप 7/2 भी लिख सकते हो. ठीक है, दोनों इक्वल है. तो चलिए इसको लिखते हैं, गामा 7/2. अब इसको इस फॉर्मूला से सॉल्व करना है, इसलिए हम पहले इसके टर्म में इसको तोड़ेंगे दो पार्ट में. तो इसको हम 5/2 प्लस 1 में भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इतना ही आएगा. ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं. अब आप देख सकते हो कि अगर n का 5/2 को अगर हम n सपोज कर लें, ठीक है, 5/2 को अगर हम n सपोज कर लें तो n प्लस 1 का फॉर्मूला आ गया. तो हम फॉर्मूला में अगर लगाएंगे तो n गामा n मतलब 5/2 गामा 5/2. फिर से अगर हम 5/2 को अगर दो पार्ट में तोड़ना चाहे तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं? 5/2 गामा 3/2 प्लस 1. ठीक है, 2 और 3 5/2. इसको ऐसे तोड़ सकते हैं. फिर से आप जैसे देखो, 3/2 को अगर हम n सपोज करें तो n प्लस 1 वाला फॉर्मूला आ गया. तो इसको हम फिर से 5/2 इंटू n गामा n मतलब 3/2 गामा 3/2. इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 3 जा 15 एंड 2 2 जा 4 गामा 3/2. अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, इसको हम और ऐसे ही करते चलेंगे, आगे बढ़ाते चलेंगे. तो 15/4 गामा. अगर हम 3/2 को दो पार्ट्स में अगर तोड़े तो 1/2 प्लस 1 हो जाएगा. ठीक है, अगर इसको n फिर से सपोज कर लिया जाए तो n प्लस 1 ये फॉर्मूला टाइप का हो गया. तो फॉर्मूला में अगर हम रखेंगे तो 15/4 n मतलब 1/2 गामा 1/2. ठीक है, इसका अगर मल्टीप्लाई करो तो 15/4 टू 8 गामा 1/2. मैंने जब इसका पहला प्रॉब्लम करवाया था तभी आपको बताया था कि गामा हाफ का वैल्यू होता है √π. ठीक है, गामा हाफ का वैल्यू होता है √π. तो इसके जगह पे अगर हम √π रखें तो 15/8 √π ये हो गया आपका आंसर. मतलब इसका आंसर गामा 3.5 का वैल्यू हो गया आपका 15/8 √π. ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया. तो इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं. ये प्रॉब्लम हम लेते हैं -हाफ, गामा -हाफ का वैल्यू हमें निकालना है. तो सबसे पहले अगर हम मान ले कि n का जो वैल्यू है हमें कितना दिया है? -हाफ दिया है. ठीक है, n का वैल्यू हमें -हाफ दिया है. तो इस फॉर्मूला में हम पहले मान रख लेते हैं. फॉर्मूला क्या है हमारे पास? गामा n प्लस 1 मतलब गामा n के जगह पे -हाफ रखना है प्लस 1 इज इक्वल टू n मतलब -हाफ गामा n -हाफ. ठीक है, इतना हम कर लिए. अब एक काम करो, इसको पहले सॉल्व करते हैं हम. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा गामा हाफ. अगर हम इसको इधर भेज दे तो ये हो जाएगा -1/2 इज इक्वल टू गामा -हाफ. ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, गामा -हाफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2 गामा हाफ. गामा हाफ का वैल्यू होता है √π. ठीक है, तो -हाफ इज इक्वल टू -2 √π. ये हो गया आपका आंसर. ठीक है, गामा -हाफ का वैल्यू -2 √π. ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं, इसी में करते हैं हम.
जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है गामा -5/2। ठीक है, गामा -5/2 को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले जैसे इसे बनाया था वैसे ही करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो सूत्र में हम रखेंगे तो गामा n+1 मतलब -5/2 + 1 इज इक्वल टू -5/2 गामा -5/2। ठीक है, इसको फिर से वैसे ही कर दो। इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो -3/2 डिवाइडेड बाई -5/2 इज इक्वल टू गामा -5/2। ठीक है, इसको अगर हम ऊपर करते हैं तो 2/5 गामा -3/2 इज इक्वल टू गामा -5/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें गामा -3/2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गामा -3/2 का वैल्यू क्या हो सकता है। तो इसका भी हम यूज करेंगे, इसलिए मैं इसको इधर लिख देता हूं। गामा -12 का वैल्यू -2√π। चलिए, तो हमें किसका मान निकालना है? गामा -3/2, गामा -3/2। फिर ऐसे ही इस फॉर्मूला में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर गामा -3/2 + 1 इज इक्वल टू -3/2 गामा -3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो -12 डिवाइडेड बाय -3/2 इज इक्वल टू गामा -3/2। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो -2/3 गामा -12 इज इक्वल टू गामा -3/2। देखिए, गामा -12 का वैल्यू हमें पहले तो पता है क्योंकि हम पहले से निकाल चुके हैं। तो इसका वैल्यू कितना है? -2√π। ठीक है, इज इक्वल टू 3/2। तो ये हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 2 × 4/3 √π इज इक्वल टू गामा 3/2। सॉरी, माइनस बाहर हो गया। देखो, गामा -3/2 का वैल्यू कितना आ गया? 4/3√π। ठीक है, हमें वही लाना है तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसे मैं साफ कर देता हूँ। चलो, तो -2/5 इंटू गामा -3/2 के जगह कितना रखना है? 4/3 √π इज इक्वल टू गामा -5/2। इसको मैं इधर लिख दूं तो -5/2, ये हो जाएगा -8/15 √π आंसर। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था गामा -5/2 उसका आंसर हो गया -8/15 √π। ठीक है, इतना हमारा आंसर हो गया। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। एक तो इस टाइप का प्रॉब्लम हो गया, अब कुछ हम सॉल्व करने वाला प्रॉब्लम करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या। आप जितना भी पहले पढ़े हैं, जितना भी फॉर्मूला मैंने बताया है वो सब फॉर्मूला का यूज अभी होगा। ठीक है, तो एक बार आप सभी को अपने एक पेज में लिख के रख लीजिए ताकि जब क्वेश्चन बनाए तो उस समय आपको याद रहे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट बीटा m + 1 n डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू बीटा m n + 1 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, बीटा m + 1 n डिवाइडेड बाई m, बीटा m n + 1 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, इसमें हम लोग दो फॉर्मूला को यूज करेंगे। वैसे तो बीटा m n वाला और एक गामा n + 1 वाला। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आप एक बार रिकॉल कर लो। तो इसका फॉर्मूला होता है गामा n डिवाइडेड बाई गामा m + n। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी जस्ट मैंने आपको बताया है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप जल्दी से लिख लो क्योंकि यही दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम ये प्रॉब्लम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो प्रूफ करना है तो आप जानते हैं, लेफ्ट लो या फिर राइट लो या फिर कुछ नया लो और दोनों को ला दो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड को पहले लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेते हैं। एक चीज यहाँ ध्यान दो, जैसे यहाँ यम था और यम था। ठीक है, यहाँ यम था तो जहां भी हम यम लिए हैं केवल सिंगल यम लिए हैं। ठीक है, जहां यहाँ यम था इसलिए हम केवल यम लिए हैं, लेकिन यहाँ यम के जगह पे m + 1 है। ठीक है, तो जहां जहां भी आपको यम दिखे वहां पे आप m + 1 रख दो। तो बीटा m + 1 n डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू m + 1 है तो जहां जहां आपको m दिखे वहां पे m + 1 रख दो, गामा n डिवाइडेड बाई m + 1 + n। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ n + 1 है। ठीक है, यहाँ पे n है इसलिए दोनों जगह n लिखे।
अगर यन के जगह पे हम यम लिख दें, ठीक, तो यहाँ जहां जहां भी यन है वहां यम हो जाएगा। मतलब गामा यम प्लस वन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे गामा यम प्लस वन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो यम गामा यम हो जाएगा इस फॉर्मूला के थ्रू। तो चलिए इसमें लिखते हैं यम गामा यन डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो इसको अगर आप देखो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम एन प्लस वन, ठीक है, एम एन प्लस वन। अगर इसको हम यन सपोज कर लें, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं यन प्लस वन, यही फॉर्मूला हो गया। तो अगर हम यन के जगह पे यम प्लस वन रखें, यम प्लस यन रखें, तो जहां जहां भी यन है वहां पे हमें क्या रखना पड़ेगा, यम प्लस यन रखना पड़ेगा। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं। तो यम प्लस यन बाहर निकल जाएगा और एक गामा में यम प्लस यन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका, और एक बटा में यम था पहले से, तो यम लिख दिए, ए यम से यम कैंसिल हो गया। तो एलएचएस में जो बीटा यम प्लस वन और यन डिवाइडेड बाई यम है, उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, गामा यन डिवाइडेड बाई यम प्लस यन गामा यम प्लस यन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक, थर्ड, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड है, ठीक है। ये हम एलएचएस को ला लिए। अब हम सॉल्व करेंगे आरएचएस को, ठीक है। तो चलिए आरएचएस को सॉल्व करते हैं। मैं फॉर्मूला को साफ कर देता हूं। अगर हम आरएचएस को ले तो आरएचएस हमारे पास क्या है, बीटा यम यन प्लस वन डिवाइडेड बाई यन, ठीक है। तो जैसे हमने अगर यम के जगह पे यम प्लस वन लिखा था तो उस टाइप का लगाया था एलएचएस में, लेकिन यहाँ पास हमारे पास यन के जगह पे यन प्लस वन है, तो जहां जहां भी हमें यन दिखे वहां हम यन प्लस वन रखेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा गामा यन प्लस वन डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस यन प्लस वन और बटा में यन है, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला अगर हम लगाएं, यन प्लस वन इज इक्वल टू यन गामा यन, तो अगर हम यन, ठीक है, जो यम प्लस यन है उसके जगह पे अगर यन सपोज कर ले तो वही फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए इसको रखते हैं। तो ये हो जाएगा गामा यम और ऊपर में भी वही यन गामा यन बटा यन यम प्लस यन गामा यम प्लस यन। ए यन से यन कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा यम यन प्लस वन डिवाइडेड बाई यन इज इक्वल टू गामा एन एम प्लस एन गामा एम प्लस एन। इक्वेशन नंबर 4। अब अगर आप थर्ड और फोर्थ को देखो, ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को देखो तो लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ो, राइट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है। तो जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल ही होगा। तो यहां हम लिख दूं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब बीटा यम यन प्लस वन डिवाइडेड बाई यन इज इक्वल टू, इसको अगर हम लिख दें तो बीटा यम प्लस वन यन डिवाइडेड बाई यन। यही हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। अगर आप देखो क्वेश्चन तो यही हमें लाना था और ये हम ला चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और पिछले कुछ सालों में आया भी है इन सेमेस्टर एग्जाम में। तो आप होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की भरसक प्रयास करूंगा, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to π/6 cos 4 3 थीटा sin 3 sin क्यूब 6 थीटा d थीटा, ठीक है। ये हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो आप यहाँ देख सकते हो जैसे यहाँ थीटा का वैल्यू 3 थीटा है और यहाँ 6 थीटा है, तो इसको तो हमें इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि बिना इक्वल किए हम कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आप जैसे जानते हो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा कोस थीटा, तो ये हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, तो 6 थीटा को हम 2 into 3 थीटा ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 sin 3 थीटा कोस 3 थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं।
इंटीग्रेशन 0 to π/6 cos 4 3 थीटा, फिर यहाँ इसके जगह पे इतना लिख देते हैं, तो 2 sin 3 थीटा cos 3 थीटा d थीटा। ठीक है, इतना वैल्यू हमारे पास आ गया। अब इसे सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 0 π/6 2 to the power 3 तो 8 हो जाएगा, मैं बाहर लिख देता हूँ, cos 4 3 थीटा और sin क्यूब 3 थीटा, और cos के पावर भी 3 हो गया, तो मैं एक ही बार दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, d थीटा। इसे हम अगर सामने भी लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, 8 0 to π/6 sin 3 थीटा cos 7 3 थीटा d थीटा। तो इससे पहले हम sin 3 थीटा को या फिर 3 थीटा को लेट 3 थीटा इज इक्वल टू टी। अगर हम 3 थीटा को 3 थीटा को अगर t सपोज करते हैं, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3d थीटा इज इक्वल टू dt। d थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, d थीटा इज इक्वल टू dt अपॉन 3। मतलब जहां भी हमें d थीटा दिखे वहां पे हम क्या लिखेंगे, dt अपॉन 3। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट भी चेंज होगा। तो जब हमारे पास लिमिट 0 रहेगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम थीटा के जगह पे 0 रखें तो t के जगह पे भी हमें 0 रखना पड़ेगा। अगर थीटा के जगह पे π/6 रखें तो t के जगह पे कट जाएगा तो π/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 8 इंटीग्रेशन, अब हमारे पास लिमिट क्या हो गया, 0 to π/2 0 to π/2 sin 3t cos 7t, और d थीटा की जगह पे हम रखेंगे dt अपॉन 3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर। चलिए अब इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला मैंने आपको रिडक्शन फॉर्मूला बताया था, क्या था वो, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin p थीटा cos p थीटा इज इक्वल टू गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 गामा p प्लस q प्लस 2/2। ये फॉर्मूला मैंने आपको रिडक्शन फॉर्मूला में बताया था। ठीक है, तो इसको अगर हम रखें तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 p के जगह पे हमारे पास कितना है, 3 है। ठीक है, तो इसको नहीं, गामा p के जगह पे हमारे पास 3 है, p का वैल्यू हमारे पास 3 है और q का वैल्यू हमारे पास 7 है। तो 3 प्लस 1/2 गामा 7 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 3 प्लस 7 प्लस 2/2। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो गामा 4/2 और गामा 8/2 डिवाइडेड बाई 2 गामा यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया गामा 2 एंड गामा 4 डिवाइडेड बाई 2 गामा 6। 8/3 भी था। ठीक है, वो मैं लिखना भूल गया था, तो 8/3 हो गया। ठीक, चलिए यहाँ देखते हैं, 8/3 इंटू गामा 2 का वैल्यू अगर हम लिखें तो 1। ठीक, गामा 4 का वैल्यू कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब जितना भी गामा में रहेगा उससे एक कम होते जाएगा। यहाँ फिर 2 इंटू गामा 6 का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये कट गया, 4 2 8 1/15 आंसर। चलिए ये हमारा आंसर हो गया, इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 1/15। तो